मैं सितांशु शेखर द्विवेदी एक बार फिर से आपके अपने शिक्षा इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से कोई भी बात एकदम बेसिक से बताई जाती है। किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को एकदम बेसिक तरीके से, बाद में आपके मन में कोई भी डाउट ना शेष रह जाए, ऐसा पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन का बटन प्रेस कर ना पाए। तो आज हम अपनी क्लास को आगे चलाते हुए, चूंकि हम कल आपको वर्ण की मात्रा लगाना बता दिए थे, आज हम आपको बताएंगे तीसरा संख्या और क्रम क्या होता है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। संख्या वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु गुरु के स्थान के निर्धारण को क्रम कहते हैं। क्रम क्या होता है? लघु या गुरु के लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। वार्णिक छंदों के सभी चरणों में संख्या और क्रम दोनों समान होते हैं। फिर से सुनिएगा इस बात को, वार्णिक छंदों के सभी चरणों में संख्या और क्रम दोनों समान होते हैं, जबकि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या तो समान होती है लेकिन क्रम समान नहीं होते। फिर चौथा नंबर आता है गढ़। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कल उसके तत्व पढ़ा रहे थे, शेष रह गया था, उसके आगे आज हम आपको बता रहे हैं छंद के तत्व या अंग। तो ये चौथा नंबर है हमारा गढ़। गढ़ क्या होता है? सबसे पहली बात, गढ़ जो है केवल वार्णिक छंदों के मामले में लागू होता है। पहली चीज नोट कर लीजिए, गढ़ जो है केवल वार्णिक छंदों के मामले में लागू होता है। गढ़ का मतलब होता है समूह। आप लोग इंग्लिश में ग्रुपिंग नाम जानते होंगे, ग्रुप या समूह। ठीक है, यह समूह 3 वर्णों का होता है। गढ़ में 3 ही वर्ण होते हैं, न अधिक और न ही कम। ठीक है, अतः गढ़ की परिभाषा होगी लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। गढ़ों की संख्या 8 मानी गई है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ये याद करने में थोड़ा सा कठिन होगा, तो इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, यमाता राजभानस लगा। यमाता राजभानस लगा। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3-3 लेके चलिए। यमाता, ठीक है, ये पहला आपका, इसका पहला अक्षर क्या है? य है, तो यगढ़ हो जाएगा। फिर दूसरा, पहला छोड़िए, यहाँ से 3 बनाइए। आपको लगातार 3 ही बनाते हैं, तो दूसरा क्या बनेगा? मातारा। ठीक है, तो मातारा का पहला वर्ण क्या है? म है, तो इसका गढ़ कौन सा बन जाएगा? मगढ़ बन जाएगा। फिर ताराज, ताराज का पहला वर्ण क्या है? त है, तो इसका क्या बनेगा? तगढ़ बनेगा। ताराज त समूह है, तो तगढ़। गढ़ मीन्स समूह होता है। ठीक है, 3-3 का आपको समूह बनाना है। फिर त के बाद राजभा, तो रगढ़ हो जाएगा। ठीक है, फिर जभान, जगढ़ हो जाएगा। भानस, भगढ़ हो जाएगा। फिर नसल, नगढ़ हो जाएगा। सलगा, सगढ़ हो जाएगा। ये आपके 8 गढ़ हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कैसे वर्णों का गिनती करते हैं। ठीक है, लघु गुरु का गिनती या गणना कैसे करते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, यमाता, य पर हमारा ह्रस्व है, तो यहाँ 1 माना जाएगा। और माता पर यहाँ हमारा दीर्घ है, तो यहाँ पर 2-2 माना जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यमाता का? ये जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है एक बड़ी बिंदी, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 2, या कह लीजिए लघु गुरु गुरु यमाता। इसी तरह मातारा, तीनों ही गुरु बनेगा, मातारा। ठीक है, फिर तीसरा आता है तगड़। तगड़ का सूत्र क्या बन रहा था? ताराज। तगड़ का सूत्र क्या बन रहा था? ताराज।
तो तारा क्या है, दीर्घ है या गुरु है, तो 2 गुरु और 1 लघु। इसी तरह से आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा किसमें कितने गुरु हैं कितने लघु। ठीक है, और इनका क्रम भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। या माता राज भानस लगा। अच्छा, उदाहरण के लिए देखिए, इसमें लिखा है यह गढ़ किसे कहते हैं। ठीक है, यह गढ़ किसे कहते हैं। ये यह पर देखिए ह्रस्व है या लघु है, तो यहाँ पर 1 संख्या दी गई है। माँ पर दीर्घ है, तो यहाँ पर गुरु की संख्या 2 दी गई है। और ता पर दीर्घ है, तो यहाँ पर गुरु की संख्या 2 दी गई है। अतः यह गढ़ का रूप हुआ आदि लघु। ठीक है, आदि लघु, और बाद में 2 ठो आपका क्या है, दीर्घ है या गुरु। अब अगला नंबर आता है हमारा गढ़ के बाद गति। गति क्या होता है, छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। जैसे हम किसी बाइक या किसी भी चीज में बात कर लें, तो गति क्या होता है, कितने समय में हम कहाँ पहुंच रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी, अरे सॉरी, गति। ठीक है, तो वही चीज है इसमें भी, कि कोई चीज कितने देर में पढ़ा जा रहा है, किस लय से पढ़ा जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। गति का महत्व वार्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। तो देखिए, महत्व दोनों में है, लेकिन ज्यादा किस में है, मात्रिक छंद में ज्यादा है। गति का महत्व वार्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। बात यह है कि वार्णिक छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता। पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश मात्रा रहता है। ठीक है, मात्राओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की गति में बाधा पड़ सकती है। जैसे दिवस का अवसान था समीप में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति है। चौपाई, अरिल व पद्धरि, इन तीनों छंदों के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, पर गति भेद से ये छंद परस्पर भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, अतएव मात्रिक छंदों के निर्दोष प्रयोग के लिए गति का परिज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, गति, कोई भी चीज पढ़ने के लिए एक निश्चित गति का होना आवश्यक है। जैसे दोहा हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ठीक है, अब इसी को आप बहुत ही तेज गति में पढ़ दीजिए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। पढ़ने का तरीका क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर यति है, यहाँ पर आपको रुकना होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ठीक है, तो इसी तरह हर छंद को पढ़ने का एक अपना तरीका होता है, एक लय होता है, जिसको हम गति कहते हैं। गति का परिज्ञान भाषा की प्रकृति, नाद के परिज्ञान एवं अभ्यास पर निर्भर करता है। देखिए, बिना अभ्यास के तो कुछ भी संभव नहीं है, तो छंद की गति का कहाँ से संभव हो जाएगा। तो हर चीज का ज्ञान, नाद का परिज्ञान के साथ साथ अभ्यास का होना अत्यंत आवश्यक है। तो अभ्यास करते रहिए, हर चीज आपको आती रहेगी। ठीक है, फिर 6वां नंबर है हमारा यति, जिसको हम विराम भी कहते हैं। ठीक है, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, पर बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति होती है, यति या विराम होते हैं। ठीक है, यति का निर्देश प्रायः छंद के लक्षण से ही
पता किया जा सकता है। जैसे मालिनी छंद में पहली यति 8 वर्णों के बाद तथा दूसरी यति 7 वर्णों के बाद पड़ती है। फिर अगला है हमारा तुक। ये अंतिम अंग है छंद का, ये अंतिम अंग है या इसको तत्व भी बोल सकते हैं। देखिए, छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री। अच्छा, अक्षर मैत्री क्या होता है? समान स्वर व्यंजन के स्थापना को तुक कहते हैं। अक्षर मैत्री यानी कि समानता, अंतिम में समानता जो होती है, चाहे स्वर की हो चाहे व्यंजन की हो, उसी को अक्षर मैत्री कहते हैं। तो छंद के चरणांत, चरण अंत, ठीक है, छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो तो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक न हो तो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। अतुकांत छंद को अंग्रेजी में ब्लैक वर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक वर्स। ठीक है। छंद के भेद आपको कल बताया जाएंगे। क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा और मन भी नहीं लगेगा, तो छोटी छोटी क्लास के साथ हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। छंद के भेद के साथ हम आपके साथ फिर से आएंगे। आगे की कक्षा में छंद के भेद हम पढ़ेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी ये कहिए कि वे इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। ठीक है। और इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।